हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो सीबीएटी यानी जो साइको टेस्ट हुई थी, उसकी जो कट ऑफ है, यानी कि उसकी जो मिनिमम जो राइट क्वेश्चन यानी अटेम्प्टेड होने चाहिए, वो कितने पे टी स्कोर, कितना हम हमारा क्वेश्चन सही हो जिसपे हमारा टी स्कोर 42 प्लस बन जाए, जिससे हम अपना साइको पास कर लें। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम भी आया था, जैसे मेमोरी टेस्ट में या फिर कोई और टेस्ट में, जैसे कंप्यूटर किन्हीं का हैंग हो गया, किन्हीं का कंप्यूटर शट डाउन हो गया। उसकी उसकी भी जो इफ़ेक्ट है वो इसकी जो टी स्कोर पे है उस पर पड़ सकती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जो सेफ स्कोर है, यानी कि सेफ अटेम्प्ट, साइकोलॉजी में अगर इससे आपके ज़्यादा अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं और आप आसानी से साइको क्लियर कर लेंगे। और हम थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे कि कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे डीवी मेडिकल के लिए जो फाइनल कट ऑफ है, एक जो कट ऑफ बनेगी वो कितनी जा सकती है। सबसे पहले देखें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट में जो है, अगर आपके अटेम्प्ट 17 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है, या फिर 15 अगर 15 और 15 प्लस अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 24 में से 15 से प्लस सही होंगे या फिर 15 सही होंगे, तो आप बिल्कुल भी सेफ साइड है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होके आप अपना साइको क्लियर कर सकते हैं। इस मेमोरी टेस्ट में आप पास हो सकते हैं। फिर जो दूसरी बात करें, फिर जो दूसरा आया था वो आया था क्लॉक टेस्ट, यानी कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो आपको आए थे 20 क्वेश्चंस आए थे। तो उस 20 क्वेश्चन में, यानी कि जो बैटरी नंबर 2 था, उसमें 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 13 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 13 या 13 प्लस से अगर आपके क्वेश्चन सही ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सेफ साइड है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप आसानी से जो बैटरी टेस्ट 2 है, जो क्लॉक वाला आया था, वो आसानी से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो तीसरा टेस्ट था, टेस्ट 3, जैसे कि टेस्ट 3 में आया था वो अपना हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आए थे, और 50 क्वेश्चन में से अगर आप 40 प्लस हैं, 40 प्लस अगर आपके सही हैं, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अगर 35 प्लस भी हैं तो भी आपका पास हो सकता है, लेकिन अगर 40 प्लस है तो बेफिक्र रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें बैटरी टेस्ट नंबर 4, बैटरी टेस्ट नंबर 4 में जो आया था, परसेप्शुअल स्पीड टेस्ट होता है, जो उसमें 60 क्वेश्चंस के समथिंग आए थे। 60 क्वेश्चंस में से अगर आपके 45 या 45 प्लस अगर आपके सही हैं, तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए हैं पूरे। अगर आपके पूरे अटेम्प्ट है तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होगी, तो आपके 45 प्लस ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। अगर आपके पूरे अटेम्प्ट नहीं भी है और आपने 45 प्लस अटेम्प्ट किया है, तो आपके इस टेस्ट में पास होने के पूरे चांसेस हैं। आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर आपका 45 प्लस, अगर इससे 45 प्लस अगर आपके सही हो जाते हैं यानी करेक्ट हो जाते हैं, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा ये वाला बैटरी टेस्ट। फिर बैटरी टेस्ट नंबर 5 की बात करें, बैटरी टेस्ट नंबर 5 में क्वेश्चन आए थे 72, और उस 72 क्वेश्चन में से बहुत लोगों के तो अटैम्प्ट पूरे 72 अटैम्प्ट भी नहीं हुए। किसी के 60 हुए, किसी के 65 हुए, किसी किसी के तो 70 तक गए, फिर 2 क्वेश्चन छूट गए, किसी किसी के तो 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसमें तो ऑटोमेटिक अगर देखा जाए तो इसमें ऑटोमेटिक इसकी जो एवरेज है, यानी कि टी स्कोर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और इसकी बात करें तो आपके अगर 72 में से 50 प्लस अगर आपके सही हैं, करेक्ट हैं एकदम बिल्कुल भी, 50 प्लस अगर आपके सही हैं, तो इसमें आप इजीली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के तो इसमें अटेम्प्ट भी नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल भी सही सुन रहे हैं। अगर आपके 50 प्लस सही हो जाते हैं तो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको मैंने पूरा का पूरा डाटा दे दिया है पांचों बैटरी टेस्ट का। इसमें फर्स्ट वाले टेस्ट में जो है आपके 15 प्लस तो सही होना ही चाहिए,
मेमोरी टेस्ट में 15+ हो जाने चाहिए। जितना मैंने बताया, अगर उससे ज़्यादा आपके सही हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी सेफ साइड है आपका। साइको टेस्ट जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट, वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और अब बात कर ले अगर फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ में अगर देखा जाए तो हम डिवाइड करेंगे इसको 3 जोन्स में, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में जैसे कि जिसके 62+ कट ऑफ गए हैं, जैसे कि बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब के हाई कट ऑफ गए हैं। सो इनमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 6 से 7 नंबर आपके अगर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका फाइनल होने का पूरा चांसेस है। ओनली 6 से 7 नंबर मैक्सिमम है ये। अगर आपके 5 नंबर भी ज़्यादा हैं तो अगर आपका साइको भी अच्छा गया तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर 5 to 6 मार्क्स अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे हैं तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर जोन 2 की बात करें, जिसका जो रेंज है वो 62 से कम और 55 से ज़्यादा है, उनमें आपको मिनिमम 7 to 8 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और जोन 3 की बात करें तो जोन 3 जिनका जैसे कट ऑफ सबसे लो है, यानी कि जो सबसे सेफ जोन जो बने हैं, जैसे कि जिसके कट ऑफ जनरल की 40 समथिंग गई है, 45 गई है, वो जोन की बात करें तो उसमें आपका कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस है 10 से 12 नंबर आपका इंक्रीज होगा। हो सकता है अगर जनरल का देखा जाए तो 20 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो अगर आपके उससे ज़्यादा नंबर 15 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपके फाइनल होने के पूरे चांस है। सो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल जंजी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।